नमस्ते, मैं संगीता तिवारी। बहुत दिनों से एक बच्चों का आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर में। उस पे मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ लिखूं, कुछ बोलूं, लेकिन मैं उनका साहस सिर्फ जो वीडियो क्लिप्स आ रहे थे वही डाल के बढ़ा पा रही थी। और कुछ कहना चाह रही हूँ। नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम ने लाखों विद्यार्थियों को मानसिक तनाव, असमंजस और पीड़ा दी है। मेरा मानना है कि जब किसी परीक्षा में इतने बड़े स्तर पर छात्र प्रभावित हो, तब सरकार और उससे संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे समय पर पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई करें। हर दिन की देरी छात्रों और उनके परिवार की चिंता बढ़ा देती है। मैं इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाई, लेकिन वहाँ के विद्यार्थियों की एकता को आज भी याद करती हूँ। अलग अलग राज्य के छात्र, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले छात्र, सब एक ही उद्देश्य से खड़े थे: निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था और उसकी न्याय। वहाँ किसी ने ये नहीं देखा कि कौन किस धर्म का है या कौन लड़का है या लड़की है। एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, एक साथ खड़े थे। मेरा अनुभव है वहाँ मौजूद छात्राओं ने भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया होगा। एक दूसरे का सहयोग, अनुशासन और भाईचारा उस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा था और उसकी पहचान थी। यही भारत एक असली ताकत है हमारी। जब युवा न्याय के लिए साथ खड़े होते हैं तो उनकी पहचान केवल विद्यार्थी होती है। आगे जिस तरीके से जो हुआ, जैसे कि हमारे सर सोनम वांगचुक जी ने इस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से उसमें सहयोग किया। बोलना चाहिए आंदोलन का वो पूरा एक हिस्सा ही थे, लेकिन उस मंच का उपयोग कुछ लोगों ने कुछ अलग ही ढंग से किया। ना उस मंच का जो प्रयोग था वो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए था। उसे धर्म जाति से नहीं तौला जाना चाहिए, और उस मंच का उपयोग भी जिन लोगों ने किया उसे सही तरीके से यूज़ करना चाहिए था। अब इस मंच पे जो भी विद्यार्थी खड़े थे उनका हौसला तो बढ़ाना ही था। मेरा विश्वास है कि शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है, और ये भरोसा तभी मजबूत होगा जब हर परीक्षा निष्पक्ष हो, हर शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई हो, हर विद्यार्थी को महसूस हो कि उसकी आवाज़ सुनी जाती है। न्याय केवल निर्णय से ही नहीं, बल्कि समय पर लिए गए निर्णय से भी मिलता है। एक बात और, जंतर मंतर में खड़े उन विद्यार्थियों को देखकर मुझे बार बार रामायण की वानर सेना याद आ रही थी। जिस प्रकार वानर सेना ने भगवान श्री राम का साथ दिया था, धर्म और न्याय के लिए संघर्ष किया था, आज उसी तरह मुझे लगा कि यह भी युवाओं की एक वानर सेना है। मतलब हमारी वानर सेना, जैन जी की वानर सेना, जो इस शिक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध खड़ी है, डटी है। ये तुलना किसी व्यक्ति के समूह को राक्षस कहने के लिए नहीं है, बल्कि उस अदम्य साहस और एकता और न्याय के लिए है, किए गए संघर्ष को व्यक्त करने की है, जो उन विद्यार्थियों ने दिखाई थी। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और धर्मों के आए छात्र एक साथ एक उद्देश्य के लिए खड़े थे: निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शिता और न्याय। ये किसी की पहचान उसका धर्म, जाति या लिंग नहीं थी। उसकी पहचान केवल एक विद्यार्थी थी जो अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठा रही थी। अगर संघर्ष व्यवस्था को सुनने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया तो यह उन युवाओं के लिए एकता और धैर्य और लोकतांत्रिक शक्ति की जीत थी। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जो हमेशा सत्य और न्याय के लिए हमेशा संघर्ष करते हुए
डट के खड़े रहते हैं। एक बार फिर से मेरी वानर सेना जैन जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से अगर शिक्षा व्यवस्था में कुछ गलत हो, क्योंकि शिक्षा हमारी मेन नींव है, अगर वो गलत होती है तो इसका जो असर है वो शायद सब पर पड़ता है। और CGP जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उससे भी यही उम्मीद करूँगी कि ठीक है, आपने एक अलग जनता पार्टी बनाई है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ न्याय होना चाहिए और गलत का साथ ना दे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे, अपने लिए कहे, सरकार सभी का साथ दे, ये भी मैं चाहती हूँ। और सरकार का भी धन्यवाद कि उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से, भले ही देर किया लेकिन न्याय किया। धन्यवाद। मैं अपना वक्तव्य खत्म